नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी वाले में। और आज हम करने जा रहे हैं नागरिकता के सारे पीवाईक्यू जो पिछले सालों में प्रश्न आ चुके हैं, हम उन्हें करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। तो सही है दोस्तों ये बात तो। और उसके बाद दूसरा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। अगर वो कुछ वैसा आता है तो उसे वंचित किया जा सकता है। तो ये दोनों कथन गलत है, पहला सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है, तो पहला सही हो जाएगा। इसका उत्तर आएगा ए, केवल एक। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ये भी यूपी पीसीएस में प्री में 2020 में आ चुका है। और ये वाला प्रश्न आईएएस 2021 का प्रश्न था, जो 1 नंबर मैंने पहले करवाया है। दूसरा प्रश्न, अनुच्छेद नागरिकता किस अनुच्छेद में आता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर तो सबको पता होगा, अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों, ये भी आपको पता होगा, इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। ये भी सारे पीवाईक्यूज हैं जो पीछे आ चुके हैं, यूपीएससी और यूपी पीसीएस हो गया या फिर किसी भी पीसीएस में आया है, वो सारा मैं कवर करवाऊंगी। अब चलिए दोस्तों ये चौथा प्रश्न हम देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, इसमें है कि पहला कथन है भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकदम गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, इकहरी है। ठीक है। दूसरा कथन है भारत में इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकदम सही है दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा कथन है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। गलत बात है दोस्तों, अधिकार प्राप्त है संसद को ही। और चौथा कथन है नागरिकता में अस्थायी उपबंध है। तो ये भी गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहे हैं तो बी हो जाएगा, केवल दो कथन सही है इसमें। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। चलिए दोस्तों ये तो आपको भी पता होगा, आप कमेंट में बताइए। चलिए मैं कमेंट तो देख नहीं पाऊंगी, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ इसका उत्तर। इसका होगा 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019। ये भी बीपीएससी में 2020 में आ चुका है दोस्तों। ये सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों पहला कथन देखते हैं हम लोग, ये छठा प्रश्न है। ठीक है। चलिए, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, गलत है ये। ठीक है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निगत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन से सही कथन है। तो इसमें दोस्तों नो तो एक, नो तो दो, इसमें कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर आएगा डी। ठीक है। अब सातवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें है संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम को नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए, आप भी देखिए। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है नागरिकता अधिनियम, पहला कथन है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। गलत है दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। ये भी गलत है। और सॉरी दोस्तों, इसमें असत्य कथन पूछ रहा है ना, तो ये गलत कहाँ है, ये तो सही है ना। नागरिकता में 5 शर्तों का उल्लेख तो किया गया है। सॉरी, मुझे पढ़ने में गलत हो गया था। 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ये सही है। और इसमें है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों को बताया गया, ये भी सही है, बताया गया है 3 आधारों को। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य होंगे, तो ये असत्य पूछ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। ठीक है। चलिए अगला 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसमें है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किस में किया गया था। ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे नहीं प्राप्त, ये भी बीपीएससी 1996 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका उत्तर आएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय बैंक में अगर आप धन जमा करेंगे तो नागरिकता थोड़ी ना मिल जाएगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। ठीक है। 11वां प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए नहीं है पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए। तो आंसर सी आएगा। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। हमारे में तो इकहरी है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ पे सिद्धांत स्वीकार किया गया है ये पूछ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 13वां प्रश्न है
ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 एक अंतर्विष्टि किए गए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न सही है, सही है दोस्तों, ये सही कथन है। दूसरा कथन पढ़ते हैं हम लोग। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आ गया, इकहरी नहीं है वहाँ, तो ये गलत कथन है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। गलत कथन है दोस्तों, किया जा सकता है। तो सत्य पूछ रहा है तो कथन 1 सही है, तो इसका उत्तर ए आ जाएगा, केवल 1। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। तो 14 नंबर का प्रश्न है नागरिकता का अर्थ। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, सही उत्तर पूछ रहा है। ठीक है, पहला कथन है नागरिकों को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार। नागरिकों को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, हाँ मिलता है, सही है। लोकसभा संघ की हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये भी मिलता है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, ये भी मिलता है दोस्तों। तीनों ही कथन सही है, तो उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, डी मतलब सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों अब 15वां प्रश्न देखते हैं, ये सीडीएस में आया हुआ था। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। 2003 में भारत की नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिक OCI की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखना चाहिए। अभी देखिए आप, मेरा एक प्रश्न गलत हो गया था पहले, इसके ही कारण। तो सत्य पूछ रहा है, क्या सत्य पूछ रहा है, इसे याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हम लोग बहुत अच्छे से निकालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रश्न है, इसका पहला कथन है कि यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये कथन हो जाएगा कि भारतीय नागरिक को मूल व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ये पहला कथन है दोस्तों, आप दिमाग लगाओ, आप भी बताओ, मैं भी लगाती हूँ। ठीक है, और दूसरा कथन है कि यह भारतीय मूल के व्यक्ति को जो किसी अन्य देश के नागरिक है बिना नागरिकता OCI का कार्ड प्रदान करता है। तो ऐसा, ये तो सही लग रहा है दोस्तों, ये सही कथन है। ठीक है, ये मुझे गलत, 1 नंबर गलत होगा ये। ठीक है, ये सही है। तो और ये है कि यह OCI को भारत में आम चुनाव का मतदान की अनुज्ञा देता है, ये भी दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं है। यह OCI को भारत में वीज़ा की यात्रा करने की मंजूरी देता है, हाँ तो देता है। तो 1 और ये 1 बोल रहे हैं, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो 1 और 3 आंसर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तो आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, ये सब है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनसंख्या रजिस्टर अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 2004